हेलो स्टूडेंट, न्यूमेरिकल की सीरीज में हम लोगों ने पीछे एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन का हमने आपको कंडीशन दिखाई थी और न्यूमेरिकल सिखाया था। आज मैं आपके लिए एक न्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं और आपको सभी वीडियो में नए नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे, तो वीडियो हमारा बहुत ध्यान से आप लोग देखते रहिए। इस क्वेश्चन में जो स्क्रिप्ट में दिया हुआ है, इसमें आपको एक फिगर समझना पड़ेगा कि किसी ड्रॉप को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से इसको मान लीजिए लेफ्ट किया जाता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये ड्रॉप ऑयल भी हो सकती है, वाटर भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस ड्रॉप को आपने जब इस तरीके से लेफ्ट किया तो ये ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ जाएगी। अब इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बनी हुई है तो उसका डायरेक्शन प्लस टू माइनस होगा। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस ड्रॉप पर अप्लाई हो रहा है और जो इसका वेट है उसके कारण नीचे की तरफ इस पर एक वेइंग फोर्स काम करेगा mg। आपको क्लियर कर दूं, ये फोर्स और ये फोर्स जब सेम होंगे तो ये आपकी सस्पेंडेड होगी। मींस यहाँ पर कुछ समय के लिए मान के चलिए ये दोनों फोर्स अगर सेम होंगे तो ये सस्पेंडेड होगी, लटकी रहेगी। इस पोजीशन में Fe इज इक्वल टू mg हमारी कंडीशन बनती है। क्वेश्चन को चेक करें अगर, तो इसमें हमारे पास जो ड्रॉप है उसका मास दिया हुआ है 0.001 मिलीग्राम। चेक करिएगा वैल्यू 0.001 मिलीग्राम। और देख सकते हैं आप इसमें नंबर ऑफ जो आपकी इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं वो आपके 3 दिए हुए हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं ग्रेविटी की जो वैल्यू है अमूमन हम लोग 9.8 लेते हैं। कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। क्वेश्चन में जो कि दिया नहीं है तो वैसे 9.8 लेना चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो हमारे पास m हो गया, n हो गया, g हो गया और हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है कैपिटल E की। मेरे फार्मूले में यहाँ पर Fe इज इक्वल टू mg है, तो पिछले टॉपिक में हम लोगों ने Fe का फार्मूला पढ़ा था Q डॉट E। आपने यहाँ पर Fe को एक्सप्लेन करके फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया Q डॉट E m डॉट G। अब चेक करिए वैल्यू, m हमारे पास गिवन है, G हमारे पास गिवन है, E हमें फाइंड करना है बट Q हमें नहीं दिया हुआ। तो Q का जनरल फार्मूला आपको याद करा दें, Q इक्वल n इंटू E होता है। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, तो आप इसको एक्सप्लेन करके इस तरीके से राइट कर देंगे। अब आप चेक कर सकते हो कि E कितना आसान हो गया निकालना, mg अपॉन में n डॉट E। m की वैल्यू आपको रखनी है यहाँ पर 0.001। चेक करिएगा, मिलीग्राम को चेंज करना नहीं भूलिएगा। 0.001 इंटू 10 की पावर माइनस 3 kg, क्योंकि हम सारी यूनिट्स को MK सिस्टम में लेते हैं तो इसे भी किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो 10 की पावर माइनस 3, G की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10 और यहाँ पर हमारे पास की वैल्यू आएगी 3 और चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। E की अब वैल्यू बड़े आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको क्लियर कर दूं कि फार्मूले आप सभी को आने चाहिए। अगर फार्मूले नहीं आते तो आपको ये न्यूमेरिकल्स लगाने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन भी आप लोग को बहुत आसान लग रहा होगा। पॉइंट रिमूव करेंगे 0 आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.1 अपॉन में 48 इंटू 10 की पावर आ जाएगा यहाँ पर आपका -3 प्लस 19। उम्मीद करता हूं इसके आगे का कैलकुलेशन आप लोग जरूर करेंगे। कंडीशन मैंने आपको ये बता दी है।